नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम काशी के पवित्र घाटों के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा करेंगे। गंगा के तट पर स्थित ये घाट सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और मोक्ष परंपरा का केंद्र रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य प्रवीण तिवारी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हमारा आचार्य जी आपसे ये होगा कि काशी के घाटों की आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा क्यों है? ये जो काशी के घाट हैं, ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों की तपः स्थली है, जिसके प्रभाव से जब आप वहाँ जाएंगे, जो ऊर्जा अनुभव होती है, उससे जो तरंगे आती हैं, तो आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो तरंग है, जो आस्था होती है, वह हमारे घाटों पे जाने से महसूस होती है। यह घाटों का महत्व है, जिसके कारण जो सुबह में पूजा पाठ होता है, योग होता है, तप होता है, जिसके कारण से इसका इतना महत्व होता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, क्या इसके पीछे घाटों की कोई विशेष भूमिका है? बिल्कुल, काशी को मोक्ष की नगरी इसलिए कहा जाता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मृत्यु है, वह मृत्यु नहीं अपितु अवसर होता है मोक्ष प्राप्त करने का, जिसमें जो घाट हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, इसका जो महत्व है, यह डायरेक्ट देवता से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इन घाटों का महत्व बढ़ जाता है। दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और अस्सी की आध्यात्मिक पहचान कैसे विकसित हुई? जो दशाश्वमेध घाट है, वह जैसे नाम से ही परिलक्षित होता है कि दशाश्वमेध, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके कारण से इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा। इसी तरह जो अस्सी है, उसका नाम अस्सी है। अस्सी जो है दुर्गा जी का तलवार होता है। जब शुंभ नामक दैत्य का वध दुर्गा जी ने किया था, तो अस्सी नामक तलवार की स्थापना वह अस्सी जहाँ घाट है वहाँ पे की थी, इसलिए वह घाट अस्सी से अस्सी हो गया। जो मणिकर्णिका घाट है, यह सीधे हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। मणिकर्णिका घाट ऐसा है जो शिव और सती से संबंधित है। जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपनी प्राणाहुति दी थी, तो जो उनके कान की बाली थी, वह वहाँ पे आकर गिरी थी, जिसके कारण से उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और मणिकर्णिका स्थान का यह खासियत है कि जो व्यक्ति वहाँ मरने के बाद जिनका अंतिम क्रिया होता है, ऐसी मान्यता है कि शिव जी उसके कान में स्वयं तारण मंत्र देते हैं। और तारण मंत्र क्या है? तारण मंत्र होता है राम, यानी शिव जी मरने वाले के कान में स्वयं राम बोलते हैं। यह इतनी अद्भुत उस स्थान का महत्व है। और वह स्थान ऐसा है कि एक दिन साल में ऐसा आता है कि एक तरफ आप देखेंगे कि चिताएं जलती हैं, दूसरी तरफ स्मशान की होली खेली जाती है, जो साल में स्मशान की होली के नाम से प्रसिद्ध भी है। उसी तरह दशाश्वमेध घाट पे स्नान करने वालों को ऐसा कहा जाता है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है। जिस कारण से जब भी कोई स्नान होता है, आप देखिए सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वह कहाँ होती है? दशाश्वमेध घाट पे होती है। तो इस कारण से उस दशाश्वमेध घाट पे स्नान करने का महत्व है, क्योंकि वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आइए अस्सी की बात करते हैं। वहाँ पे जब शुंभ नामक दैत्य का वध दुर्गा जी ने किया, तो वो जो तलवार है वहीं स्थापित की थी। तो अस्सी का महत्व इसलिए हो जाता है कि जितने भी हमारे पाप हैं, पाप कई प्रकार के होते हैं, जैसे 3 प्रकार के पाप होते हैं। इन 3 प्रकार के पापों को काटने की क्षमता अस्सी घाट पे स्नान करने से हमको मिलती है। इतना बड़ा महत्व अस्सी घाट का है।
आचार्य जी, गंगा आरती आध्यात्मिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? गंगा आरती भगवान को हमारी आस्था समर्पित करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। जैसे सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है तो उसके बदले हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं। उसी तरह प्रकृति का दिया हुआ इतना अद्भुत यह गंगा है, यह जल जो हमारे आपके आसपास इस काशी में बहती है, वह प्रकृति ने हमको दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो ईश्वर को धन्यवाद करने का एक जरिया है गंगा आरती। और गंगा आरती जब भी होती है, आप देखिए जो मंत्रों की ध्वनि निकलती है, जो शंख की ध्वनि निकलती है, जो घंटी की ध्वनि निकलती है, जब आप गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं तो आपको एक अद्भुत शांति महसूस होता है कि हम कैसी जगह आ गए हैं जहां हमको बहुत शांति मिल रहा है, जिसको लोग खोज रहा है लेकिन शांति नहीं मिल रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं उस शांति को महसूस करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो जरिया है वह गंगा आरती है। जब आप गंगा आरती में बैठिए, देखिए, उसको महसूस करिए, तो आपको लगेगा कि अपने आप को भगवान से आप जोड़ पा रहे हैं। इसलिए गंगा आरती महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, काशी में कितने घाट हैं और हर घाट का क्या रहस्य है? काशी में 84 घाट हैं और यह 84 ही घाट क्यों है, यह जानने वाली बात है। 84 घाट हमारे 84 लाख योनियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक घाट पे स्नान करने से एक योनि से मुक्ति मिलती है। इसी तरह जो व्यक्ति 84 घाट पे स्नान करता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जो हमारा होता है ना, जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर जन्म होता है, तो इसकी जो पुनरावृत्ति होती है वह इन 84 घाटों पे स्नान करने से उससे आदमी मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसमें कुछ घाट हैं, जैसे शुरू होता 80 घाट से और यह समाप्त होता है राजघाट पे। जो नए घाट बने हैं उनका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 80 घाट से राजघाट के बीच में घाटों की गिनती आप करेंगे तो 84 घाट पूरे हो जाते हैं। उसमें अलग अलग राजा लोग आए जब हमारे देश में, तो उन्होंने भी अपने नाम से उस घाट का नामकरण कर दिया। लेकिन पहले के समय वह देवता लोगों के नाम से घाट चलता था। कोई भी घाट किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं जाना जाता था। यह जब मुगल आए फिर उन्होंने अपने नाम से रखा। फिर उसके बाद जो सत्ता आई उसमें लोग जैसे चेत नारायण घाट और भी जो घाट हैं, मान घाट, राजा मान घाट, यह मान मंदिर घाट था। मान राजा पे नहीं था, मान मंदिर घाट था। पंचगंगा घाट, अब पंचगंगा घाट उसको क्यों बोलते हैं, प्रश्न आएगा, पंचगंगा घाट क्यों बोलते हैं? तो वहाँ 5 नदियों का मिलन होता है। ऐसा इस धरती पे पहला स्थान है, उसके अलावा कोई स्थान नहीं है। प्रयागराज में जो संगम है वहाँ भी 3 नदी का ही संगम होता है, लेकिन पंचगंगा घाट पे 5 नदियों का संगम होता है। काशी के घाटों पर होने वाले पिंडदान और श्राद्ध कर्म का आध्यात्मिक आधार क्या है? यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान करने के बाद जो जल हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं वह सीधे हमारे पितरों तक जाता है। इस कारण से गंगा घाट पे, खासकर गंगा के उस पार या मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे जो पितरों को पिंडदान दिया जाता है, या किसी भी घाट पे आप ले लीजिए, जो तर्पण दिया जाता है, पिंडदान दिया जाता है, वह सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। क्योंकि जो गंगा जी का स्थान है, जो गंगा जी का जल है, वह हमारे भाव को पवित्र करती है। आचार्य जी, काशी के घाटों के आध्यात्मिक महत्व पर आपकी मूल्यवान जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, काशी के घाट हमारी आस्था और परंपरा का जीवंत स्वरूप है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।